हाय गाइस, वेलकम बैक। डे 2 ऑफ स्त्री 2 हैज स्टार्टेड। लेकिन डे 1 पर फाइनल कलेक्शन कितनी थी, किन बड़ी बड़ी फिल्मों को पछाड़ चुकी है, पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आज डे 2 का ट्रेंड क्या कुछ चलने वाला है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि भाई साहब, डे 1 ने ही बड़े बड़ों की नींद उड़ा के रख दी, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिससे लोगों को शायद उम्मीद तो थी, लेकिन इस तरीके का यूफोरिया क्रिएट हो जाएगा डे 1 पर ही, कई सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को ये तोड़ देगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो बात करते हैं सबसे पहले। यार देखो, जवान, पठान, एनिमल, ये वो फिल्में थी जिन्होंने 2023 में काफ़ी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए थे। लेकिन जब हम स्त्री की बात करते हैं, स्त्री 2 की बात करते हैं, तो ये कोई एक बहुत हाई बजट फिल्म नहीं थी। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जिसका शुरू से प्रमोशन चलता रहा। ये एक ऐसी फिल्म थी जो केवल और केवल अपने कंटेंट पर काम करती रही, और इसी के चलते ऑडियंस ने इसको सर आंखों पर अब बिठा करके रखा हुआ है। स्त्री इज़ इन दैट लिस्ट। जो हम एनिमल की बात करते हैं, या हम जवान पठान के नंबर्स की बात करते हैं, वॉर के नंबर्स की बात करते हैं, भाई फाइटर वगैरह को तो बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुकी है। तो उस लिस्ट में अपना नाम ये टॉप पर ले आई है, टॉप 6 में लेकर के आई है। एंड दिस इज़ अ वुमेन ओरिएंटेड मूवी, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है देखकर। ऑल्दो किसी ने ये भी बोला था कमेंट सेक्शन में कि येस, इट इज़ अ वुमेन ओरिएंटेड मूवी, लेकिन इसमें बाकी कैरेक्टर्स का भी उतना ही योगदान है। यार मैं तो बोलूँगी कहानी के राइटर का भी उतना ही योगदान है, डायरेक्टर का भी योगदान है, अमर कौशिक, जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई और हमारे सामने एक तरीके से एक लेजेंड, जो हम कॉमिक्स में पढ़ते थे, जिस तरीके का मतलब सरकटे का आतंक, अगर आप ये टाइटल एक बार ध्यान से सुनते हो, पढ़ते हो, तो आपको ना वो कॉमिक्स वाला स्टाइल याद आ जाएगा जो हिंदी की कॉमिक्स हुआ करती थी। और वो चीज़ को ना यहाँ पर रिवाइव किया है या फिर पोर्ट्रे करवाया है, तो भाई हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम। ये तो मैं कई बार कह चुकी हूँ। लेकिन इस फिल्म ने ऑक्यूपेंसीज़ के मामले में भी, नाइट ऑक्यूपेंसी यानी आज जैसे वर्किंग डे है, उसके बावजूद भी नाइट ऑक्यूपेंसीज़ में भाई कोई ड्रॉप नहीं दिखाया है। मिनिमल ड्रॉप, आप समझ लो मिनिमल ड्रॉप बहुत कम आता है। इसका मतलब क्या ये है कि अब ये ट्रेंड बदल चुका है। जो हम पहले सोचते थे, सुनते थे कि थर्सडे के बाद फ्राइडे अगर वर्किंग है तो उस वर्किंग डे पर फिल्में ड्रॉप लेती हैं, फिर उसके बाद सैटरडे संडे को चढ़ती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब से अगर कोई फिल्म थर्सडे को चढ़ गई है और उसका बहुत ही अच्छा कलेक्शन रहा है डे 1 पे, तो वो डे 2 पर भी उसी मोमेंटम के साथ बढ़ती रहेगी। और इस फिल्म के साथ तो एक एडेड एडवांटेज है, मंडे भी छुट्टी है रक्षाबंधन की, तो 3 दिन, आज का दिन भी आप लगा के चलो कि आज के दिन भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स नहीं आएंगे। आज भी आएगा, बड़ा मिनिमल सा ड्रॉप अगर आया तो आएगा, लेकिन मतलब आज का दिन और 3 दिन और 4 दिन पर यह फिल्म धमाका करने वाली है, बॉक्स ऑफिस पे धमाका। मॉर्निंग शोज कल की ऑक्यूपेंसी 55.4%, आफ्टरनून 84.86%, इवनिंग 85%, और नाइट शोज में भाई 83% की ऑक्यूपेंसी। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो 77% की ऑक्यूपेंसी है, 77% की ऑक्यूपेंसी। दिस इज अनबिलीवेबल। मुंबई में 81% की ऑक्यूपेंसी रही, दिल्ली एनसीआर 86.75% की ऑक्यूपेंसी रही, पुणे में 80%, बैंगलोर, सोचो बैंगलोर में जो कि नॉन हिंदी वाली जो एरियाज हैं, वहाँ पर भी 86.75% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद 78% की ऑक्यूपेंसी, कोलकाता 77.5% की ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद में शुरू से कम रहती है लेकिन फिर भी 56.75% की ऑक्यूपेंसी इन अहमदाबाद इज नॉट अ जोक। चेन्नई 81.5%, सूरत 41.7%, जयपुर 84%, चंडीगढ़ 81%, भोपाल 82.5%, लखनऊ 90.5% की फ्रीकिंग ऑक्यूपेंसी मैन। और 99% तो रात की ऑक्यूपेंसी रही है लखनऊ में, 99% की। कैन यू इवन बीट दैट? ओके, दिल्ली एनसीआर में 94%, मुंबई में 92, दिल्ली एनसीआर में 92% की रही है, मुंबई में 85% की ऑक्यूपेंसी रही है। शो काउंट्स की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा शो काउंट्स 1200 शोज थे, मुंबई में 1100 शोज थे। तो मतलब बाकी फिल्मों को तो पानी पिला चुकी है, चक्कर आ गए होंगे मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोगों को भी जिनकी फिल्म इस टाइम पर रिलीज़ नहीं हुई। कई लोग लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, यार अगर इस टाइम पर और फिल्में जिनको पहले से ही प्लान थी, जैसे पुष्पा 2 थी प्लान, या सिंघम थी, अगर वो रिलीज़ हुई होती तो मतलब मज़ा आ जाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो सभी को घाटा होता। जब ऐसा होता है कि 2-3 पावरफुल फिल्में एक साथ आती हैं, अब स्त्री के मामले में मैं बताती हूँ एडवांटेज क्यों हुआ था। लेकिन जब पावरफुल फिल्में एक साथ आती हैं तो एग्जिबिटर्स में बहुत लड़ाई वड़ाई होती है, एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, और असली नुकसान ऑडियंस का होता है, क्योंकि ना तो सही से हमारे को शो काउंट्स दिख पाते, ना वो टाइमिंग मिल पाते। दिस क्लैश इज नॉट एक्चुअली एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ क्लैश। यहाँ पर तो एक तरीके से आप समझो कि जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि वन साइडेड हो गया, यहाँ पे मामला वन साइडेड हो गया, स्त्री की तरफ ही ज़्यादा ऑडियंस फर्स्ट प्रेफरेंस दे रही है, उसके बाद बाकी की फिल्मों को चांस मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं भाई डे 1 कलेक्शंस की, तो जो मैंने आपसे कहा था, इट इज़ थंडरस कलेक्शन ऑन डे 1। जो मैंने आपसे प्रिडिक्शन करी थी उसको भी एक्सीड कर गई थी कल डे 1, ओनली डे 1 की। कल की इंडिया नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू सैकनेल के 46 करोड़, और जो प्रीमियर था उसकी थी कितनी, 8.35 करोड़। इसको मिला करके डे 1 कलेक्शन जो हो गई है, प्रीमियर प्लस डे 1 इज 54.35 करोड़ मैन, 54.35 करोड़। और मैं आपको ये बताऊं, ये केवल इंडिया में नहीं हो रहा,
ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अभी मैं आपको ओवरसीज़ का भी एक नंबर बताती हूँ जो प्रत्यंगिरा सिनेमाज ने कल शेयर किया था एक डेटा। आई वॉज शॉक टू सी इंडियाज बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी, इंडियाज बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 is making a resounding impact at the North America box office, grossing over 3 lakh US dollars and counting. 3 lakh US dollars and counting स्त्री 2 ने किया है। ये हम कल्कि की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम पठान 2 की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम किसी और बड़े खान की फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की फिल्म, लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसका ऑलरेडी नाम ब्रांड बहुत बड़ा था और अभी स्त्री 2 ने उसमें 4 चांद लगा दिए हैं उस ब्रांड में। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये फिल्म आज के दिन भी ना कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं झेलने वाली है। आज के दिन पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो कई लोगों ने किया है, मतलब आप समझो कि 60% जनता ने यही किया है। बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग वीकेंड एंड द फेस्टिविटीज़ कमिंग इन द वीक, ये जो इंडिपेंडेंस डे था यहाँ से लेकर पूरे हफ्ते, मतलब पूरे सीधा वो 20th को ही ऑफिस जाएंगे, 20 तारीख पूरी बीच में छुट्टियाँ कर ली। स्कूल की अटेंडेंस भी आज कम है, माना ये जा रहा है कि आज बहुत से लोग अपना बाहर के प्रोग्राम्स बना रहे हैं, या मूवीज़ इतनी सारी रिलीज़ हुई हैं तो थिएटर जाएंगे, मूवी जाके देख करके आएंगे। कल लेट नाइट प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहे। सो मुझे लगता है आज भी ऑडियंस पूरी तरीके से मूड में है, जाएं और जा करके इस फिल्म को देखें। तो अगर अब मैं यहाँ पर आपको ग्रॉस बताती हूँ या फिर वर्ल्ड वाइड की नंबर की बात करती हूँ, आज मुझे लगता है पोस्टर आएगा स्त्री 2 का Day 1 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का, और ये नंबर कहीं ना कहीं 62 से 65 करोड़ का हो सकता है। ओह माय गुडनेस, 60 करोड़ तो ईजिली क्रॉस करेगी भाई। मतलब ये कि पहले दिन पे कॉस्ट काइंड ऑफ रिकवर कर चुकी है ये, पहले दिन पे ही। भाई वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, अब तो सब कुछ ही कर दिया है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। अब सुनते हैं हम आज की कहानी। आज क्या होने वाला है ये आपको कैसे पता चलता है? मैंने आपको क्या बताया है कि आप बुक माई शो ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको एक ट्रेंड पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। अगर मैं स्त्री 2 ओपन करती हूँ तो पिछले भाई अभी सुबह के ना 8:30 बजे हैं, 1 घंटे में 7,500 टिकट्स बुक हो रही हैं इस फिल्म की। और अगर मैं इसको जस्ट अब ओपन करके देखती हूँ कि यहाँ पे मुझे कितना कलर केसरिया दिखता है, आप देख सकते हो, आपको भी दिखाई दे जाएगा। ये देखो, ये दिल्ली एनसीआर है भाई, ये दिल्ली एनसीआर है, ये दिल्ली एनसीआर ऐसा सुनहरा रंग दिखा दे तो इसका मतलब ये है, वो भी वर्किंग डे पे, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम Day 1 पे 46 करोड़ की बात कर रहे थे, तो आज के दिन पर भी ये फिल्म कहीं ना कहीं 25 से 28 करोड़ के आसपास का बिजनेस करेगी। और ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी इंडिया नेट में अगर ऐसा कर देती है। ऑलरेडी 50 कितना मैंने आपको बताया, अभी 54 करोड़ के आसपास का नंबर ये ऑलरेडी कर चुकी है इंडिया नेट में। अगर एडिशनल 25 करोड़ और कर लेती है तो 75 करोड़ के आसपास का नंबर ये 2 दिन में कर लेगी, और उसके बाद 3 दिन की छुट्टियाँ और पड़ी हुई हैं सामने। भाई साहब, कैन नॉट बिलीव दिस, आई कैन नॉट बिलीव दिस। ये नहीं सोचा था यार, देखो सीधी सी बात है, ये नहीं सोचा था कि स्त्री का यूफोरिया ऐसा होगा। एंड दिस इज़ नाउ इंडियाज़ टॉप हॉरर कॉमेडी फिल्म, इंडियाज़ टॉप। स्त्री 2 एक ऐसा ब्रांड अब बन चुका है अपने आप में, जिसको कि मतलब एक तरीके से लोग अंधा पैसा लगाएंगे। अब इसके अगले जो पार्ट है ना, जो अगला पार्ट आएगा उसमें, और स्पेशली उसमें जो कैमियो एंड ऑल ऑफ दैट देखकर अंधा पैसा उसमें लगेगा। मैं चाहती हूँ कि अब तो भाई साहब ये हॉलीवुड लेवल की फिल्म आए जो नेक्स्ट आएगी। बट अभी तो मज़ा आ गया देख करके, लिटरली मज़ा आ गया। और इस फिल्म का मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, इसकी रिपीट ऑडियंस भी बहुत होगी, देख लेना, इसकी रिपीट ऑडियंस भी बहुत सारी होने वाली है। सो नाउ आई एम जस्ट होपिंग कि आज अनदर मतलब 25 से 28 करोड़ आ जाए, भाई मज़ा आ जाएगा देख करके। बाकी आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fact Share.